अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू मोमना की दुनिया, वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम करेंगे थोड़ी थोड़ी बातें भी, साथ साथ देखेंगे व्लॉग भी। आज मैं बच्चों के बारे में आपसे थोड़ी बातें करूँगी। साथ मैंने आज का पूरा दिन बच्चों के लिए रखा था क्योंकि आज मीटिंग्स थी, कुछ उनके इवेंट्स थे, तो आज मैंने बच्चों के लिए सारा दिन प्लान किया था कि मैं इन लोगों को लेके कुछ प्लान करती हूँ। तो नीचे बड़ा ज़बरदस्त था, इन्होंने पार्क बनाया हुआ था, बच्चे वहाँ खेल रहे थे और मैं वहाँ बैठ के ये सोच रही थी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स को शिकायत होती है कि बच्चे बड़ों को टाइम नहीं देते हैं। मतलब आज की जो यंग जनरेशन है वो मोस्टली अपने बड़ों को टाइम नहीं देती है। उसका क्या रीज़न हो सकता है कि वो सबके बीच में बैठ के भी फ़ोन को प्रायोरिटी देते हैं, अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं। कोई फ्रेंड आ जाता है तो वो आई गेस वो अपने फ्रेंड की बात ज़्यादा तवज्जो से सुनते हैं और अपने पेरेंट्स की बात इतनी ध्यान से नहीं सुनते। उनके हाथ में फ़ोन्स होते हैं या कोई और डिस्ट्रैक्शन होती है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न जो अब तक मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि जब बच्चों को आप बचपन में टाइम नहीं देंगे तो बच्चे आपको आपकी बुज़ुर्गी में टाइम नहीं देंगे। जब आपकी एज आ जाएगी, क्योंकि आपने उनको बचपन से आदत ही नहीं डाली अपने टाइम की, अपने तवज्जो की। बच्चों से जब आप अपना एक लिंक बनाते हैं वो बचपन से बनता है। वो लिंक ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को पता होना चाहिए कि आप उनकी सेफ प्लेस हो, कुछ भी हो जाए उन्होंने आपसे आके डिस्कस करना है और प्रॉपर डिस्कशन करनी है। वो वाला सेफ नहीं कि मुझसे गलती हो गई है तो उसको बस ठीक कर दें, ऐसा नहीं। दे मस्ट कम टू यू और उनको पूरी डिस्कशन करनी चाहिए अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, चाहे वो दुनिया का कोई भी टॉपिक हो। एक माँ और बच्चे में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, वो हर तरह से डिस्कशन करे और पता होना चाहिए कि भाई मैं अपने घर पे ये बात डिस्कस कर सकता या कर सकती हूँ। और ये कनेक्शन बचपन से ही होता है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा कोई बात करता है, हाँ ऐसे नहीं कहते, अरे ये गलत बात कर दी तुमने। बचपन से ही हम बच्चे को इतनी बातों पे चुप करा देते हैं कि वो बड़े होने तक ही एक टैबू लग जाता है कि ये चीज़ मैं घर पे डिस्कस नहीं कर सकता या कर सकती, ये चीज़ मैं दोस्तों में ही डिस्कस कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझे बाहर से ही पता चलेगी। बच्चे की क्यूरियोसिटी आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसको जवाब नहीं देंगे तो वो अपना जवाब बाहर से ढूंढेगा। इसीलिए कोशिश करें अपने घर में ओपन डिस्कशंस रखें अपने बच्चों के साथ, जिसमें आप हों, आपके हस्बैंड हों और ओपन डिस्कशंस हो। और आप अपने बच्चों से हर तरह की बात करें, हर तरह का उनसे डिस्कशन हो। देखें, बच्चे सीखते वहीं हैं जो बच्चे देखते हैं। बच्चे आपको रिस्पेक्ट देते हुए देखेंगे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, तो बच्चे वो सीखेंगे। एक हम बच्चों के ऊपर बचपन से ही स्ट्रेस डाल देते हैं। हर चीज़ का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है कि मोस्टली बचपन से ही बच्चे डिप्रेशन में होता है। और डिप्रेशन में होने की वजह यही होती है कि जब तक वो बड़े होते हैं वो अपने साथ साथ अपनी सराउंडिंग लाइफ्स उनकी सफ़र कर रही होती हैं। जो बचपन से बच्चा घर पे कम तवज्जो, पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना होना, घर का अच्छा माहौल ना मिलना, वो बड़े होकर वो चीज़ें उसमें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं कि वो उसकी लाइफ नहीं, उसके आस पास के सब लोगों की लाइफ वो डिस्टर्ब करता है, वो बच्चा हो या बच्ची हो। क्योंकि बचपन से ही उसको तवज्जो नहीं मिली हुई होती, तो वो बड़े होकर मोस्टली अपने, जैसे वाइफ है तो वो हस्बैंड की लाइफ डिस्टर्ब करेगी, तवज्जो मांगेगी या डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी या उसको उसके गोल्स पे फोकस नहीं करने देगी। या अगर क्या कहते हैं, हस्बैंड है तो वाइफ सफ़र करेगी बेचारी, वो बच्चों को लेके अकेले कैसे हर चीज़ मैनेज करेगी, हस्बैंड को देखेगी या बच्चों को देखेगी। क्योंकि एक औरत जो होती है, जो जब घर पे होती है तो उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चे होते हैं। फोकस करने के लिए उसको उसके पार्टनर की बहुत हेल्प चाहिए होती है। अगर आपका पार्टनर, चाहे वो बीवी चाहे वो हस्बैंड, एक दूसरे को हेल्प आउट नहीं करेंगे तो बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ख़राब होती है, बहुत सफ़र करती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले मियाँ बीवी आपस में अंडरस्टैंडिंग रखें। और ब्रोकन फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा इश्यूज़ यही होते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास आजकल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, मैं देख रही होती हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास डिप्रेशन की वजह से गए हुए होते हैं। रीज़न यही होता है घर में प्रॉब्लम्स और क्या कहते हैं, बच्चों की बात ना सुनना, बच्चों से डिस्कशन ना करना।
आप कहीं भी चले जाएं, आप देखेंगे माँ ने बच्चों को या तो स्क्रीन लगा के, टीवी लगा के दिया होगा, या हाथ में आईपैड्स दिए होंगे या फ़ोन्स दिए होंगे, और मदर्स अपनी फ्रेंड्स में, अपनी चीज़ों में मगन होंगी। वो लीस्ट बॉदर्ड होंगी कि हम बच्चे के साथ एक थोड़े से अपने टाइम के लिए हम बच्चे की लाइफ का क्या हाल कर रहे हैं, हम बच्चे को किस चीज़ का आदी बना रहे हैं, हम बच्चे को दूसरे लोगों की आदत डाल रहे हैं बानिस्बत अपनी आदत डालने के। और यही होता है फिर इस तरह के बच्चे जो हैं वो फिर दूसरों के क्लोज ही होते हैं। वो बहुत मुश्किल से अपने माँ बाप को सिर्फ एज अ ड्यूटी समझते हैं, और वो उनकी क्लोजनेस, वो इनकी जो इंटरेक्शन होती है वो बच्चों की आदत नहीं रहती, और वो फिर बच्चे मिस आउट भी नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों से इंटरेक्शन रखें। आपका दिन का एक हिस्सा ज़रूर ऐसा होना चाहिए जहां आपके बच्चे, आपका हस्बैंड बैठें, ना टीवी हो, ना फ़ोन हो, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिर्फ डिस्कशन हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक के बारे में हो। आप बचपन से बच्चे रिस्पेक्ट, काइंड, ये सब होना बचपन से ही बच्चों के अंदर आता है। आपने देखा होगा बड़े होके भी बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बात करनी नहीं आती, जबकि वो बात बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, बहुत स्वीट बात कर रहे होते हैं, आपकी केयरिंग मतलब उनकी केयर शो हो रही होती है, लेकिन उनको बात करने का तरीका नहीं होता। दे डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन अ सेंटेंस कि दूसरा जो है उस सेंटेंस से हर्ट ना हो। अगर आप मतलब एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर आपने वेट लूज़ किया है या वेट बढ़ा है, तो वो ये कहने की बजाय कि आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, या आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, या लग रहे हो, लोगों को ये पता ही नहीं होता मुंह छोटा लग रहा है, या क्या कहते हैं कमीज़ लूज़ पहनी हुई है, और बहुत मतलब इस तरह की बातें होंगी कि आपको अच्छा नहीं लगेगा उनका बात करना, जबकि वो कर आपकी तारीफ़ ही रहे होंगे, लेकिन उनको बात करनी आती नहीं, उनको डिज़ाइन करने आते ही नहीं अपने वर्ड्स। और ये चीज़ बचपन से बच्चे को सिखाई जाती है। बहुत काइंडली, बहुत स्वीटली आप अपने बच्चों को सेंटेंस डिज़ाइन करना बताएं जो दूसरों को हर्ट ना करे, उनके आने वाली जितनी भी उनकी ज़िंदगी में और ज़िंदगियाँ हैं वो सुकून से उनके साथ इंटरेक्शन कर सकें। हर किसी को अच्छा लगे उनसे बात करना, उनके पास बैठना, हर किसी का सुकून बने, ना कि बेसुकूनी पैदा करें। बहुत सारे हमारे बड़े हैं जैसे, उनको बचपन से ये चीज़ इतनी नॉर्मल हो चुकी हुई है कि वो बहुत सारी बातें ऐसे महफ़िल में बैठे हुए कर देते हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, या वो सोचते ही नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं तो ये किसी को हर्ट तो नहीं कर जाएगी, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे देगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को अपने ऊपर रख के। एग्जांपल्स मैं साथ इसलिए देती हूँ ताकि आपको बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो समझ में आ जाए, जिस पॉइंट से मैं आ रही हूँ। हम लोग एक गैदरिंग में बैठे हुए थे, वहाँ पर बात हो रही थी डॉक्टर्स की और अपॉइंटमेंट्स की। तो मैं उसमें बता रही थी कि मेरी मदर ने जो है वो ऑपरेशन इस हॉस्पिटल से करवाया, क्योंकि वहाँ पर जो है डॉक्टर के डेट्स थी, और वो जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे डेट्स नहीं थी। तो एक ऑल ऑफ अ सडन एक बीच में से एक कमेंट आया कि हाँ हाँ वहाँ पैसे भी कम पड़ते हैं ना, तो लोग कराते हैं, लेकिन हेल्थ को इजी नहीं लेना चाहिए, तो सस्ते में हो जाता है वहाँ पर, लेकिन मेन में पैसे ज़्यादा हैं। अब ये बात कहते हुए मेरी बात उन्होंने समझी नहीं, अपनी बात उन्होंने बोल के पूरी महफिल में ये पॉइंट रख दिया कि कहीं पैसों की वजह से ये चीज़। भाई आप जहाँ से दूसरा बात ला रहा है आप उसको तो समझें, आप क्यों ऐसी बात करें। और वो बात मुझे उस वक्त बहुत बुरी लगी कि आप कैसे कह सकते हैं भाई कि जब किसी ने सर्जरी करवानी है तो वो बेस्ट ऑप्शन ही देखेगा, वो क्यों अपना लिए बुरा ऑप्शन देखेगा, जहाँ डेट्स अवेलेबल होंगी वहीं जाएगा। तो द थिंग इज़ कि लोगों को बात करनी नहीं आती है। हमेशा दूसरे की सुने और अपनी बात को बोलने से पहले सोचें कि आप जो बात कर रहे हैं वो किसी को तकलीफ़ तो नहीं देगी। और ये कह देना कि मैं तो मुंह फट हूँ, मेरे तो दिल में जो है वही मुंह पे है, मैं तो ऐसी ही हूँ, या मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो दिल में कुछ नहीं रखता, मैं तो फिर आपको दिल आज़ारी करने की आदत है, जिसको आप सॉरी टू से बहुत इजी समझते हैं, जबकि ये आपकी आदत बहुत बुरी है। आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए, या फिर आपको गैदरिंग्स में बैठना छोड़ देना चाहिए अगर आपका अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है तो, क्योंकि आप अपनी ज़बान से बहुत लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप बहुत स्वीट हों, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हों, आप बहुत ज़्यादा लोगों का करने कराने वाले हों,
लेकिन जब आपकी ज़बान किसी को तकलीफ़ दे रही है ना, तो आपकी सारी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, फिर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये चीज़ बचपन से ही बच्चों में डालना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे करना चाहिए, मुंह पे स्माइल रखनी चाहिए, रूड फेस नहीं रखना चाहिए, दूसरों की तारीफ़ हो तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि मुंह बना के बैठना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों में, ज़्यादातर लड़कियों में आदत होती है कि अगर दूसरी लड़की की तारीफ़ हो तो उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। उनके फेस एक्सप्रेशंस ये शो कर देते हैं कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है। ये चीज़ें बचपन से ही बच्चियों के और बच्चों के ऊपर होनी चाहिए कि अगर बड़े होकर किसी की तारीफ़ हो तो वो उसको ले सकें, उसको ख़ुद भी अप्रिशिएट करें, दूसरे को विन करने का मौका दें और इस चीज़ को अपनी खूबी शो करें कि हम लोग दूसरे की तारीफ़ सुन सकते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ यही है कि जो चीज़ आप बचपन से बच्चों में, वो कहते हैं ना, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो बचपन से जो ही चीज़ आप बच्चों में डालेंगे, बड़े होकर माएँ कंप्लेन नहीं कर सकती हैं कि ये सुनता नहीं या ये बोलता नहीं, या क्या कहते हैं, ये चीज़ ये जो है इसमें आदत अभी अभी आई है, पहले ये ऐसे करता था। बिल्कुल नहीं। शादी के बाद ना लड़की बदलती है ना लड़का बदलता है। बचपन में जो चीज़ें आपने बच्चों में डाली होती हैं जवानी में वही आती हैं। मोस्टली ये भी सुनने में आ रहा होता है कि शादी से पहले तो मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, शादी के बाद ऐसे हो गई है, या शादी से पहले तो मेरा बेटा ऐसा नहीं था, शादी के बाद हो गया है। तो सॉरी टू से कोई आके 4-5 साल में आपका 20, 25 या 26 या 27 साल का बेटा बेटी बदल नहीं सकते। जो आप बचपन में अपने बच्चों के दिलों में, बच्चों के जहनों में डालते हैं, वही बड़े होकर बच्चे शो कर रहे होते हैं। हाँ, ये है कि वो पार्टनर इतना अच्छा होना चाहिए कि वो उसकी नेगेटिव साइड को हटा के पॉजिटिव साइड दिखाए। अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, एक सक्सेसफुल कपल की निशानी ही यही है कि शादी के बाद वो दोनों अपनी खूबियाँ ज़ाहिर करें, ना कि बुराइयाँ और ख़ामियाँ ज़ाहिर करें। तो ये हमारा काम है कि हम बचपन से ही बच्चों के दिल इस तरह से बनाएं कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगियां सबको खुश करें। आमीन।